पिंजरा, एक अकेला चूहा और दो पानी की बॉटल्स। एक में नॉर्मल पानी और दूसरे में ऐसा पानी जिसमें ड्रग्स मिली हुई थी। 1970 में जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो हर बार रिजल्ट सेम आता था। चूहे को वो ड्रग वाला पानी पी के मज़ा आता था और वो उसे तब तक पीता रहता था जब तक वो मर नहीं गया। लोगों ने कहा देखो ड्रग्स कितनी डेंजरस है, एडिक्शन अनकंट्रोलेबल है। लेकिन फिर आए एक साइंटिस्ट ब्रूस अलेक्जेंडर नाम के, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही बड़ी गलती पकड़ी। उन्होंने कहा कि चूहा अकेला था, परेशान था, वो एक पिंजरे में कैद था, उसके पास और कुछ करने को नहीं था। तो प्रॉब्लम सारी की सारी ड्रग्स में नहीं है, प्रॉब्लम उस पिंजरे में थी, प्रॉब्लम उस चूहे के एनवायरनमेंट में थी। और फिर उन्होंने बनाया एक रैट पार्क, चूहों का डिज्नीलैंड समझ लो। वहाँ पे खेलने के लिए टॉयज थे, बहुत सारे चूहे थे, टनल्स थी, अच्छा खाना था और वही दो सेम पानी थे। एंड गेस व्हाट, इस बार मेजॉरिटी चूहों ने ना उस ड्रग वाले पानी को हाथ तक नहीं लगाया, और जिन्होंने लगाया भी धीरे धीरे उनकी आदत भी खत्म हो गई। तो बेसिकली अगर आप पॉर्न, स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड, फोन स्क्रोलिंग या किसी भी और चीज़ के एडिक्ट हो ना, आप बार बार क्विट करने का ट्राई करते हो लेकिन बार बार फेल हो जाते हो, तो प्रॉब्लम ना आपकी विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके रैट पार्क में है, प्रॉब्लम आपके एनवायरनमेंट में है। बेसिकली ना आपका डोपामीन सिस्टम हाईजैक हो चुका है। और आज इस वीडियो में मैं आपको 15 दिन का न्यूरो रीसेट चैलेंज देने वाली हूँ। अगर इस चैलेंज को आपने फॉलो कर लिया ना, तो नेक्स्ट 15 दिनों में आप खुद के ब्रेन की वायरिंग को खुद चेंज करोगे, किसी भी तरीके की एडिक्शन से खुद बाहर आओगे। और देख लेना, आई कैन गारंटी, अगर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अगर आपने वो फॉलो कर ली, इन नेक्स्ट 15 days your life will be completely different. And if you are ready for this, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ना साइंस समझते हैं। मेजॉरिटी लोग किसी भी तरीके की एडिक्शन को क्विट करने में फेल किए हो जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ना एडिक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट कंसिडर करते हैं कि हमको ये हैबिट है और हमें इससे बाहर निकलना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एडिक्शन ना हमारी बॉडी के अंदर एक डोपामिन डेफिसिट की तरह काम करती है। मान लो आप किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हो, स्मोकिंग, पॉर्न या सिंपली फ़ोन स्क्रॉल करने से, और जब तक आप वो चीज़ करते रहोगे ना, तब तक आपकी बॉडी ना डोपामिन रिलीज करती रहेगी, आपको मज़ा आता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को स्टॉप करोगे, हमारे ब्रेन को एक ऐसा सिग्नल जाएगा कि यार डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, हमारी बॉडी एक डोपामिन डेफिसिट में चली जाएगी, और फिर वो डोपामिन डेफिसिट हमको वो चीज़ दोबारा करने के लिए प्रोवोक करेगा, और यही ना एक लूप बन जाएगा, और यही चीज़ आगे चल के एडिक्शन बन जाती है। देखो, नेचर का ना एक सिंपल सा रूल है, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। तो जब भी हमें वो चीज़ करके, जिस भी चीज़ से हम एडिक्टेड हैं, जब भी वो चीज़ करके हमें डोपामिन स्पाइक आता है, और उसके बाद ना जब वो चीज़ हम नहीं करते, तो वो डोपामिन स्पाइक ना नीचे आ जाता है, और फिर होती है एंग्जाइटी, फिर हमें लोनली लगता है, और उसी एम्प्टीनेस को भरने के लिए हमारा ब्रेन दोबारा चिल्लाता है कि भाई रुक क्यों गया, दोबारा करना। अब इन 15 दिनों को ना मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिससे ना आपके लिए इसको समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहला फेज है द डिटॉक्स हेल। ये कवर करता है डे 1 से लेकर डे 4 तक। ट्रस्ट मी, डे 1 से लेकर डे 4 तक इट इज़ गोइंग टू बी हेल। कोई भी एडिक्शन हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपको फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से ना विड्रॉवल सिम्टम्स फील होंगे। आपकी बॉडी बहुत अजीब रिस्पॉन्सेज देगी, बहुत वियर्ड फीलिंग आएगी, और इस फेज में आपका गोल होगा सर्वाइवल और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का सिंपल सा मतलब है कि आपको खुद के बीच में और अपनी एडिक्शन के बीच में ना कुछ वॉल्स बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो आपको स्क्रॉल करने की एडिक्शन है, तो अपने आप को उसके अलावा कोई और डिस्ट्रैक्शंस दो, उन एप्स को डिलीट कर दो, अपने फ़ोन को दूसरे रूम में चार्जिंग पे लगा के आओ, या फिर देयर आर अ लॉट ऑफ एप्स अवेलेबल जो आपकी फ़ोन की एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आप उनका सहारा भी ले सकते हो। बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल बिटवीन योर सेल्फ एंड दोज एडिक्शंस। स्मोकिंग की एडिक्शन है, ऐश ट्रे से, लाइटर से, बची हुई सिगरेट से दूर रहो। अगर जंक फूड खाने की एडिक्शन है, तो अपने फ़ोन में से जितने भी ये फूड डिलीवरी एप्स हैं, इनको डिलीट करो। अपने आसपास ना सिर्फ और सिर्फ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स रखो, अपने फ्रिज में वेजिटेबल्स ला के रखो, फ्रूट ला के रखो। जब ब्रेन को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी ना, उसको वेजिटेबल्स भी स्वाद लगने लग जाएंगी, एंड फिर आपको मजबूरन वो चीज़ें खानी पड़ेंगी, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ब्रेन उस हैबिट के लूप से बाहर आ जाएगा। और आपको एक बहुत लॉजिकल बात बताती हूँ, जब भी आपको आपके एडिक्शन के ट्रिगर तक पहुँचने में 20 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं ना, तो आपके ब्रेन का जो लॉजिकल पार्ट है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो आपको वो चीज़ करने से रोक लेता है, क्योंकि ना ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी लेजी, ट्रस्ट मी। तो अपने ट्रिगर्स को जितना दूर रखोगे, उन तक पहुंचने में आपको जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुली खुद को रोक पाएगा। तो इस फेज में आपको अपनी विल पावर पे भरोसा नहीं करना है,
अपने एनवायरनमेंट पे करना है। फेज नंबर 2, द वॉयड एंड द रिप्लेसमेंट, एंड दिस विल कवर डे 5 to डे 10। अब आते हैं 5वें दिन पर। यहाँ तक आते आते ना आपके विड्रॉवल सिम्टम्स थोड़े कम हो जाएंगे, डोपामीन सिस्टम भी बैलेंस होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर आती है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दैट इज द वॉयड, बेसिकली खालीपन। देखो सिंपल सी बात समझो, आप उस एडिक्शन को डेली अपने रूटीन में से 2 से 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन अगर अब वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो वो टाइम तो खाली हो गया ना। तो अगर अब आपने उस टाइम को नहीं भरा तो आप 100% रिलैप्स करोगे और दोबारा से उस एडिक्शन के सर्कल में फंस जाओगे। रिमेंबर दैट रैट पार्क, आपको अपने केज को ब्रेक करना है। तो आपको करना क्या है ना, आपको लो एफर्ट टेम्पररी डोपामीन को रिप्लेस करना है हाई एफर्ट परमानेंट डोपामीन से। बेसिकली आपको किसी भी तरीके की पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी ही पड़ेगी उस टाइम को फिल करने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा नहीं करना जिससे एक एडिक्शन तो खत्म हो जाए लेकिन दूसरी एडिक्शन स्टार्ट हो जाए। तो जो भी करो दैट हैज टू बी पॉजिटिव इन नेचर, उसका आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए। बेसिकली आपके ब्रेन को ये समझ में आना चाहिए कि डोपामिन लेने के ना और भी हेल्थी तरीके एग्जिस्ट करते हैं, और इस फेज में ना जर्नलिंग बहुत काम आती है। जब भी आपको वो चीज़ करने की दोबारा से अर्ज आए ना, अपने फ़ोन का या तो नोट्स फोल्डर खोल लो या फिर एक कॉपी पेन ले लो। अगर मेरी एडवाइस मानो तो कॉपी पेन इज़ मच बेटर ऑप्शन, और उसमें ना लिखना शुरू कर दो दैट आई एम हैविंग दिस अर्ज राइट नाउ बट दीज आर जस्ट माई थॉट्स, आई डोंट नीड टू एक्ट अपॉन इट। और कुछ भी जो भी आपको उस टाइम पे फील हो रहा है ना, आप उसे लिखना स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी, जब भी आप अपनी अर्ज को 10 से 11 मिनट देते हो तो वो अर्ज 99% ऑफ द टाइम्स सबसाइड कर जाती है। सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्ज को 10 मिनट देना स्टार्ट करो, अपने आप वो सेटल डाउन हो जाएगी और आपकी अर्जेस धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, मेरी गारंटी है। थर्ड फेज है द आइडेंटिटी शिफ्ट। इसमें कवर होता है डे 11 to डे 15। पता है 11th डे तक आते आते ना आपका ब्रेन फॉग ना काफ़ी हद तक सेटल हो चुका होगा। आपके ब्रेन को ये धीरे धीरे करके समझ आने लगेगा कि आप उस चीज़ के बिना भी ठीक ठाक सर्वाइव कर पा रहे हो। लेकिन ये फेज बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करना है, और यहाँ पे बहुत काम आता है अपने वर्ड्स को चेंज करना। मान लो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में बैठे हो और आपके फ्रेंड ने आपको सिगरेट ऑफर करी, या फिर आपके फ्रेंड ग्रुप जो है वो फ़ोन चला रहा है, या फिर वो लोग जंक फूड खा रहे हैं और वो आपको ऑफर करते हैं। तो आपको ये नहीं कहना दैट आई एम ट्राइंग टू क्विट या आई कांट स्मोक, आपको बोलना है दैट आई डोंट स्मोक या फिर आई डोंट ईट शुगर। इससे क्या हो रहा है ना, आप इसको अपने बिहेवियर का पार्ट बना रहे हो कि मैं ये नहीं करता हूं। जब आप बोलते हो ना दैट आई कांट डू इट, उसका मतलब होता है कि मैं कर सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं। तो वो कर सकता हूं वाला पार्ट ना वो आपके ब्रेन में रह जाता है। तो आपको अपना डिक्शन चेंज करना है। यहाँ पे आपको बोलना है दैट आई डोंट डू दिस, मैं करता ही नहीं हूँ। और ये बात हम कितनी बार सुन चुके हैं कि हमारे थॉट्स और हमारे वर्ड्स हमारी रियलिटी को डिफाइन करते हैं। तो जब आप खुद के थॉट्स को और अपने वर्ड्स को खुद के लिए ही चेंज करने लग जाओगे ना, तो आप खुद देखोगे कि कैसे आपकी रियलिटी भी उनके अकॉर्डिंग चेंज होने लग जाएगी। अब ना लास्ट में कुछ बोनस पॉइंट्स देती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। मान लो आपको पॉर्न देखने की एडिक्शन है, तो अपना ना एल्गोरिथम चेंज करो। ऐसी किसी भी चीज़ से दूर रहो जो आपको पॉर्न देखने की बार बार याद दिलाए। अपने इंस्टाग्राम एल्गोरिथम में या यूट्यूब एल्गोरिथम में ना स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन, एनर्जी या किसी भी तरीके की पॉजिटिव बातों को ऐड करो। अगर मान लो आपको स्मोकिंग एडिक्शन है तो ऐसी किसी भी जगह या किसी भी दोस्त से दूर रहो जो आपको स्मोकिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है। दूसरा बोनस टिप है कि किसी भी तरीके की ना स्पिरिचुअल हैबिट अडॉप्ट कर लो। विच एवर गॉड, विच एवर गुरु यू बिलीव इन द मोस्ट, उनका कोई भी नाम या मंत्र जाप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लो। कुछ भी करो, एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी अपने रूटीन में अडॉप्ट करो। इससे क्या होगा ना, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग के अंदर विड्रॉवल सिम्टम्स की फॉर्म में आ रहे होंगे ना, वो नेचुरली बैलेंस होने लगेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, मंत्र जाप, नाम जाप, ये सब ना पॉजिटिव इन नेचर होते हैं और ये आपकी नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक बैलेंस करते हैं। और लास्ट में ना जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। फनी चीज़ें देखो, हर चीज़ में सरकाज़म ढूंढो। ऐसे लोगों के साथ बैठो जो आपको थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी दे सके। अच्छी किताबें पढ़ लो। अगर ऐसे लोग नहीं है लाइफ में तो अकेले बैठ कर भी अपने लिए या तो कुछ पॉजिटिव सोचो या कुछ पॉजिटिव देखो। अच्छे आर्टिकल्स पढ़ लो, अच्छी किताबें पढ़ लो, अच्छी यूट्यूब वीडियोस देख लो। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। देखो यार, 15 दिन, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस दिला सकते हैं। आई नो ईजी नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट मी,
बहुत ज़्यादा वर्थ इट होगा। और हाँ, अगर आप एक चीज़ कर सकते हो ना, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को ना एज अ जर्नल रीड करो। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो अपने हर दिन की अचीवमेंट ना ज़रूर आके कमेंट में लिखो। दूसरे लोगों को बताओ कि आप ग्रो कर रहे हो और किसी भी एडिक्शन से बाहर आना बहुत ज़्यादा ईजी और प्रैक्टिकल होता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।